क्या कर्ण शनि देव से अधिक शक्तिशाली थे? यमराज सुग्रीव में कौन अधिक बलशाली था, या अश्विनी कुमार ही सबसे ऊपर थे? सूर्य देव के 4 सर्वाधिक शक्तिशाली पुत्र जिनके बल शक्ति की कोई सीमा न थी। इस रोचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। सुग्रीव और कर्ण शारीरिक बल में सुग्रीव अपने भाई बाली की तरह ही बलशाली थे। बड़ी बड़ी चट्टानें और पेड़ों को उखाड़ देने में सक्षम थे। उन्होंने कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ और रावण के भाई महोदर को मार गिराया था। कुंभकर्ण के नाक और कान भी काट डाले थे। उन्होंने केवल मुष्टिका के प्रहार से ही विरूपक्ष राक्षस का वध कर डाला था। जब सुग्रीव रावण के साथ द्वंद्व युद्ध हुआ था, उन्होंने रावण को थका डाला था। और जब रावण का कोई बस ना चला तो रावण ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करना चाहा। और वही बात करे कर्ण की तो वह कुंती और सूर्य देव के पुत्र थे। कर्ण अमृतमय कुंडल और कवच के साथ ही जन्मे थे। वे चोटी के धनुर्धर थे। परशुराम जी से उन्हें ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त हुए थे, और आग्नेय अस्त्र जैसे और भी शक्तिशाली अस्त्र उनके पास थे। शारीरिक बल में बेशक सुग्रीव कर्ण से आगे थे, परंतु एक चीज जो कर्ण को आगे रखती थी वह है धनु विद्या और उनके दिव्यास्त्र। यूं तो शारीरिक बल में कर्ण भी बलशाली थे, परंतु वे सुग्रीव के आगे बल में नहीं टिकते। ये दोनों बातें ही इनमें समानता बनाए रखती हैं। यमराज प्राणी की मृत्यु को लाने वाले देवता यम हैं। यमलोक अर्थात मृत्यु लोक के स्वामी होने के कारण इन्हें यमराज कहा जाता है। जब किसी की भी मृत्यु होती है तो वह मृत्यु लोक जाता है। वहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का हिसाब देखता है। उसी के आधार पर ही यमदेव उस व्यक्ति के पुनर्जन्म होने से पहले यह निर्धारित करते हैं कि वह नरक में रहेगा या स्वर्ग में जाएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के 4 द्वार है और यमपुरी 1000 योजन में फैली हुई है। यमराज एक शक्तिशाली देव है और उनके अस्त्र शस्त्र भी बहुत शक्तिशाली हैं। उनके पास महाभयंकर काल दंड है जो उन्हें ब्रह्मा जी से मिला था। वह अजेय काल दंड एक बार किसी शत्रु पर छोड़ दिया जाए तो वह शत्रु को नष्ट करके ही लौटता है। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार जब रावण यमराज से युद्ध करने पहुंचा तो उस समय यमराज रावण पर काल दंड का प्रयोग करने वाले थे। तभी ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए थे और यमराज से बोले, तुम इसका प्रभाव रावण पर मत करो, क्योंकि इसके प्रभाव से कोई भी प्राणी एक मुहूर्त भी जी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसे बनाया ही ऐसा है। यह कभी निष्फल नहीं होता और मैं रावण को वरदान दे चुका हूं। तुम्हें मेरी बात झूठ नहीं ठहरानी चाहिए। यमराज के पास यमपास और एक शक्तिशाली गधा भी है। शनि देव सूर्य देव और छाया के पुत्र शनि के जन्म के समय ही सभी देवता, असुर और मनुष्य भयभीत हो गए थे। जन्म के तुरंत बाद उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी भी शनि देव के इस कार्य से भयभीत हो गए थे। शनि देव की दृष्टि से तो स्वयं उनके पिता सूर्य देव भी नहीं बच पाए थे। उनकी दृष्टि पड़ने से सूर्य के पैर जल गए थे। भगवान शिव ने अंत में उनको नियंत्रण में रखने के लिए ग्रहों में एक स्थान दिया था और शनि देव से कहा था कि अन्य ग्रहों की तुलना में तुम्हारी पूजा अधिक होगी। प्रसन्न होने पर तुम किसी को भी राज्य और क्रोधित होने पर उस मनुष्य को सभी सुख संपत्ति से वंचित कर देने में सक्षम हो। तुम्हारी क्रोधित दृष्टि पड़ने से देव, असुर, मानव, नाग, सिद्ध आदि सभी का नाश हो सकता है। जब बालक गणेश को देखने सभी देव पहुंचे थे तो शनि देव भी वहां आए। शनि देव ने अपना मुंह नीचे की ओर झुका रखा था तो पार्वती माता ने इसका कारण पूछा तो शनि देव ने उन्हें मिले श्राप के बारे में बताया कि वह जिसकी ओर भी दृष्टि करते हैं वह नष्ट हो जाता है। शनि देव की बात सुनकर पार्वती हंसने लगी और शनि देव से कहा, तुम मेरे बालक की ओर देखो। शनि देव ने दृष्टि ऊपर की ओर की ओर बालक को देखा और बालक का सिर अलग हो गया। इससे शनि देव के बल का अनुमान लगाया जा सकता है। शनि देव के अस्त्रों, शास्त्रों, गधा और फरसा प्रमुख है।
शनि देव कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं, अच्छा हो या बुरा। जय शनि देव, जय सूर्य देव।